बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नादरीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए अब कोशिशें मजीद तेज करती चली जा रही है कि एक जानिब तो अमेरिका की जानिब से प्रेशर डलवाने की कोशिशें तेज हैं और वहीं पर कुछ अरब ममालिक से भी रब्ता किया गया, लेकिन वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने इनकार कर दिया कि इमरान खान जो है वो आपकी ये गारंटी नहीं मानेंगे कि वो खामोश होंगे, वो खामोश हरगिज़ नहीं होंगे। जिसके बाद वो चैनल बंद कर दिया गया। अब जनाब, जो रात गए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है कि अडयाला जेल के बाहर अहम तरीन इजलास, और उस इजलास में कोई आम लोग नहीं जाएंगे। उस इजलास के अंदर हुकूमती शख्सियात की एंट्री हो जाना, उसने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है आपके सामने रखनी है कि तहरीक इंसाफ वालों ने अब बैंड बजा कर रखती है। तमाम डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। और फिर दूसरी जानिब एक और अहम खत की गूंज है, और यह खत लिखा गया है अब की बार इमरान खान के भांजे हसन न्याजी की जानिब से। और उन्होंने क्या कर डाला है जनाब, जेल के अंदर दायर है, वो मिलिट्री कस्टडी के अंदर है, और वहां से ये खत आना उसने भी बहुत बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं। खत में क्या लिखा गया है, क्या इंकशाफात हुए हैं, उसका भी आज हमने मिलकर पोस्टमार्टम करना है कि चीफ जस्टिस जायजा अफरीदी साहब होश के नाखुन लें। ये तमाम डिटेल्स आपको बताई जाएंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में हर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया SIFC का एक प्लेटफॉर्म के उसके तहत बैनुल अक़वामी जो सरमायाकारी है उसको पाकिस्तान के अंदर लाया जाएगा। शहबाज राना सहाफ़ी हैं, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक कि SIFC बनाने के बावजूद पाकिस्तान में जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो पिछले 50 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है, और पाकिस्तान में डायरेक्ट सरमायाकारी जो है वो आप नहीं ला पा रहे। SIFC का प्लेटफॉर्म भी आपने इसी वजह से बनाया था, लेकिन हुकूमत को शदीद नाकामी का शहबाज राना के मुताबिक सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि यह इंतहाई अच्छी खबर है कि मौजूदा हुकूमत अपना 1 साल पूरा कर रही है। मुझे कवी उम्मीद है कि अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। आवाम को जो उनके जो नर्ख हैं शायद ज़रूरिया के, उसकी फराहमी हुकूमत की अवालिन तरजीह है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस मौके पर यह इंतहाई अच्छी खबर है कि जनाब अफरात ज़र भी कम हो रही है और हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो गया। यानी कि आप अंदाजा करें कि शहबाज शरीफ साहब को सेलिब्रेट करना पड़ रहा है कि ठीक है जनाब, आपने मुझे तो फॉर्म 47 के ऊपर भी 1 साल मजीद मुकम्मल करवा दिया, और फिर रजीम चेंज के बाद भी आपने हमें जो है वो यहां पर मुसलत किया था। यानी कि जो हारे हैं वो बड़े बड़े ओहदों पर चले गए हैं, और ये पाकिस्तान की कुल औकात है इन हुकूमत की। और दूसरी जाने पाकिस्तान मुस्लिम नमाज वालों को यह भी खतरा है कि कहीं जनाब हमारी हुकूमत ना चली जाए। राना सलाउल्लाह साहब ने कहा कि उन्होंने अपने पिछले एक तकरीर में कहा कि अक्टूबर 1999 वाला अगर कोई वाकया नहीं होता, 12 अक्टूबर नहीं होता, तो फिर पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा। अब जाहिर है उस दिन जो है वो मुशर्रफ साहब ने मार्शल लॉ लगा दिया था। तो ये क्या पाकिस्तान मुस्लिम नमाज वालों को यह लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत गिरा देगी? जाहिर है ये हर दौर के अंदर अनप्रेडिक्टेबल होता है, और हुकूमत हमेशा डरती है इस्टेब्लिशमेंट से कि जनाब हमारी हुकूमत ना कर जाए, या हमें जो है वो घर भेजकर जेल के अंदर ना डाल दिया जाए। ये पाकिस्तान की एक माजी है, और ये एक बड़ा तल्ख किस्म का माजी है कि सियासतदानों का रजीम चेंज करते हुए सिर्फ 1 सेकंड लगता है, और अगले 1 सेकंड के अंदर वो जनाब जेल के अंदर होते हैं। और जो जेल वाले होते हैं वो पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार के अंदर आ जाते हैं, या आपने हालिया 2022 के अंदर भी होता हुआ देखा। चलें जनाब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बड़ी अहम खबरें जो है वो देना चाहता हूं कि एक और अहम खत की गूंज है, और ये खत लिखा गया है अब की बार इमरान खान के भांजे हसन न्याजी की जानिब से, और चीफ जस्टिस को झंझोड़ा गया है इस खत के अंदर। जनाब चीफ जस्टिस जायजा अफरीदी साहब जो हैं वो जेलों के दौरे किए उन्होंने मुख्तलिफ, तो हसन न्याजी ने चीफ जस्टिस के नाम यह अहम पैगाम दिया कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, आपने हाल ही में मुख्तलिफ जेलों का दौरा किया, बराए मेहरबानी वक्त निकालकर कोट लखपत जेल में कैद सियासी कैदियों की इयादत करें। काश आप मिलिट्री जेल में भी जाते जहां हमने 18 माह मुसलसल जिस्मानी रिमांड में गुजारे हैं। अब चूंकि ये 18 माह वहां पर रहे मिलिट्री जेल के अंदर, और फिर उसके बाद इनको कोट लखपत जेल में ट्रांसफर कर दिया गया, और जब इनको सजाएं सुनाई गई तो इस सब के अंदर जनाब उन्होंने कहा कि काश आप कोट लखपत जेल के अंदर भी आए, वहां पर भी देखें कि सियासी कैदियों के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब क्यों करेंगे ये? क्योंकि उनको तो वही लोग लेकर आए हैं जो जनाब पूरे निजाम को जो हैंडल कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने तो काजी फाइज ईसा की तारीख जो है वो भी भुला कर रख दिया है, जनाब उनको भी पीछे छोड़ दिया है, और जो नौकरी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कर रहे हैं, सॉरी जायजा अफरीदी कर रहे हैं, वो काजी फाइज ईसा साहब ने भी शायद इतनी नौकरी जो है वो नहीं की थी।
और जैसे माजी में आपको कासिफ फायदी साहब बहुत अच्छे लगते थे कि जैसे वो हुकूमत के खिलाफ, निज़ाम के खिलाफ अपना स्टैंड लेते थे, उसी तरह से चीफ जस्टिस जायजा अफरीदी साहब ने भी शुरू के अंदर ये इस तरह के बयान दिए, जिसके बाद लगा कि एक नया चेंज आएगा, लेकिन जायजा अफरीदी का चेहरा भी जल्द कौम के सामने जो है वो अजा हो गया। अब ये खत जो है वो लिखा गया है जनाब हसान न्याजी की जानिब से, और उसने चीफ जस्टिस को झंझोड़ा है, जनाब आप यहां पर भी नजर दौड़ाएं, होश के नाखुन लें। लेकिन क्यों लेंगे होश के नाखुन? अब जनाब रात के अडयाला जेल के बाहर एक अहम तरीन इजलास की गूंज है, और तहरीक इंसाफ वालों ने किस तरह से जनाब बैंड बजाकर रखती है। देखिए, पहले भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, शिबली फराज साहब ने भी इसका ऐलान किया कि हम अडयाला के बाहर एक कैंप लगाने जा रहे हैं, और उस कैंप के हवाले से, एहतजाजी कैंप के हवाले से जल्द हम उसका फैसला कर लेंगे। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब दोबारा उसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया, कोई फैसला नहीं किया। लेकिन आज केपीके असेंबली का इजलास था, और उस इजलास में मीना खान अफरीदी साहिबा ने दिलचस्प तजवीज दी। उन्होंने कहा कि हमें केपीके असेंबली का इजलास अडयाला जेल के बाहर करना चाहिए। अब चूंकि केपीके और पंजाब एक दो अलग सूबे हैं, क्या एक सूबे की असेंबली जो है वो दूसरे सूबे में जाकर अपना इजलास कर सकती है? वो कानूनी तौर पर तो नहीं कर सकते, लेकिन अलामती इजलास होने जा रहा है, और जिसकी तजवीज दी गई है मीना अफरीदी की तरफ से। और इस इजलास के अंदर फिर चीफ मिनिस्टर केपीके अली अमीन गंडापुर होंगे, उस इजलास में स्पीकर केपीके असेंबली होंगे, उस इजलास में पूरी असेंबली मौजूद होगी, उस इजलास में पूरी कैबिनेट होगी। और ये क्या मैसेज जाएगा इंटरनेशनली? जो मैसेज जाएगा इस इजलास का, जो इलामती इजलास केपीके असेंबली का अडयाला जेल के बाहर है, तो अगर हो गया तो फिर ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की तरफ से, और ये इंटरनेशनली भी आप मीडिया को भी इंगेज करेंगे, और वहां पर भी ये आपकी रिपोर्टिंग होगी। और फिर उन्होंने कहा कि हम तो ये असेंबली जो है इमरान खान के नाम से वोट लेकर यहां पर हम पहुंचे हैं, उसके अलावा हमारी कोई हैसियत नहीं है, तो जाहिर है हमें उसके बाहर ही एक इलामती इजलास करना चाहिए। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इस तजवीज के ऊपर अमल करते हैं या नहीं करते, लेकिन ये एक बड़ी अच्छी तजवीज जो है मीना अफरीदी की तरफ से दी गई है। अब एक तो जनाब ये सूरत हाल है। अब दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत साहब, आजकल आपको नजर आ रहा है कि उनको पार्टी से निकाल दिया गया, इमरान खान साहब की मंजूरी के बाद निकाला गया। उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत साहब को हम दोबारा पार्टी के अंदर नहीं लेंगे, उनकी ट्वीट मौजूद है, ऑन द रिकॉर्ड ये बात मौजूद है। लेकिन अब अली अमीन गंडापुर और शेर अफजल मरवत बहुत करीबी दोस्त हैं। अब अली अमीन गंडापुर की गवर्नमेंट ने, सूबाई हुकूमत ने शेर अफजल मरवत को डेवलपमेंट के नाम पर लकी मरवत में 3 करोड़ रुपए के फंड जो हैं वो जारी कर दिए, हालांकि इनको पार्टी से निकाल दिया गया है। सवाल यह है कि वहां पर भी ये करप्शन जो हो रही है, और शेर अफजल मरवत को किस कैपेसिटी के अंदर आपने फंड जो है वो जारी किए, सूबाई हुकूमत ने जारी किए, इसका जवाब जो है वो कौन देगा? अब दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत जो है वो आजकल इल्जामात लगा रहे हैं कभी शहबाज गिल के ऊपर कि वो जिनसी हिरासतियां करते थे पंजाब गवर्नमेंट में, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी। फिर उन्होंने इमरान रियाज पर इल्जाम लगाया कि 4 से 6 अरब की करप्शन उन्होंने की है। फिर उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि वो माइनिंग के ठेके लेते थे। इल्जामात की हद तक तो चीजें बहुत दुरुस्त हैं, लेकिन जब ये खबर मौजूद है हमारे पास कि शेर अफजल मरवत को मुबैशरा तौर पर सूबाई हुकूमत ने 4 करोड़ रुपए के फंड जो है वो जारी किए हैं, इस सवाल का जवाब जो है वो जनाब कौन देगा कि शेर अफजल मरवत साहब आपका तो पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, अब साबिक रहनुमा पीछे ही अब हो गए। लेकिन ये एक चीज जो है बड़ी अजीब किस्म की है कि जनाब शेर अफजल मरवत साहब का भी जो चेहरा है वो भी आपके सामने आ गया है। दूसरा, इमरान खान साहब ने जो टाइम मैगजीन के अंदर एक आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल ने बड़ी चीखें निकाली हुई हैं, और हसन अयूब साहब ने कहा कि इमरान खान का टाइम मैगजीन में छपने वाला आर्टिकल गोल्ड स्मिथ ने लिखा है। अब गोल्ड स्मिथ तो जोइमा का बाप है, और 3 अशरे हो चुके हैं उस शख्स को फोत हुए, वो कैसे कब्र के अंदर से आकर ये खत लिख सकता है? तो जनाब ये एक बड़ी अचंभे की बात है कि आप सारी जो चीज़ें होती हैं वो गोल्ड स्मिथ के ऊपर डाल देते हैं, और ये आप जो है वो ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। और फिर जुनैद अकबर साहब ने बड़ा अहम इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि मालाकांड के मेंबरान असेंबली को फ़ोन करके उनसे पैसों की डिमांड की जा रही है, और अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है। यानी कि कौन पैसों की डिमांड कर रहे हैं, ये कोई एस्टैब्लिशमेंट के लोग नहीं कर रहे हैं, इसमें आपने इस तरफ नहीं जाना, बल्कि जो टीटीपी के लोग हैं वो पैसों की डिमांड करेंगे। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपको मार दिया जाएगा, जैसे मौलाना हामिदुल हक को शहीद किया गया, समीउल हक के बेटे को, बिल्कुल वैसे ही ये सूरत हाल खराब है कि पाकिस्तान में डर्टी गेम, यानी कि बहुत सारे लोगों को टारगेट किया जा सकता है। इसका इंकशाफ हामिद मीर साहब ने भी किया है, और जुनैद अकबर साहब भी अब ये बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साउथ केपी और फाटा में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है, क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी है, और ये दहशतगर्दी अफगानिस्तान से आ रही है, टीटीपी ला रही है, और इसकी भरपूर जिम्मेदारी जो है वो अफगान तालिबान पर भी जाती है, और इस पर हमारी फौज जो है वो आपको मुंह तोड़ जवाब देगी। और यहां पर इस सिचुएशन के अंदर तमाम तरह इख्तलाफात हम एक साइड पर रखकर हम कहते हैं कि जनाब हम आपके साथ खड़े हैं, जो हमारे मुल्क में आकर मुदाखलत करेगा, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी लाएगा, तो पूरी कौम जो है वो यकजा होकर अपनी फौज के साथ खड़ी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुल्क भी हमारा, ये फौज भी हमारी। यही खान साहब कहते हैं कि इस मौके पर मुल्क और फौज एक है। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस अपना लाजमी हल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।